अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस उन्वान पे मैं बात करूँगा वो है जो हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग, उम्र रसीदा लोग, बहुत सारे वालिदैन जो बेयार और मददगार अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पाते हैं, जिनको अपने बच्चों ने छोड़ रखा है होता है, जिनको अपने समाज ने छोड़ रखा होता है और उस सूरत में उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी किन पे आयद होती है और किसको इनकी देखभाल करना है, उस बारे में कानून क्या कहता है, उसी पे मैं बात करूँगा। 2007 में एक कानून आया जिसका उन्वान था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स, जिसका मकसद ये था जो ये वालिदैन हैं या उम्र रसीदा लोग, जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग, जिनको हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं, अगर इनकी ज़िम्मेदारी अगर ये अपना ख़्याल खुद ना रख पाते हो, इनके पास पैसा ना हो, इनके पास प्रॉपर्टी ना हो या अगर इनके पास प्रॉपर्टी है, उससे इनका खर्चे पूरे नहीं होते, किन लोगों पे ये ज़िम्मेवारी आती है? और क्या-क्या ज़िम्मेवारी में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? इनकी देखभाल जो होगी, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हम रखेंगे? उसमें जैसे सबसे पहले रखा गया है कि इनके खाने-पीना, इसके बाद उनके कपड़े, इसके बाद रखा गया उनके जो रिहायशी मकान, इसके बाद उनकी जो मेडिसिन जो उनकी भी दवाइयाँ आती हैं, ये सब ज़िम्मेवारी किन पे आयद होती है? ये एक्ट जो है जो 2007 का कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई उम्र रसीदा इंसान है, जो लावालिद है, जिसका कोई बच्चा नहीं है या उस कंडीशन में है कि उसका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है, उस सूरत में जो इसके रिश्तेदार होंगे, ये पहली बार कहा गया कि रिश्तेदारों पे भी ज़िम्मेवारी आयद की गई है। किन रिश्तेदारों पे? वो रिश्तेदार जो अगर वो बंदा अगर वो उम्र रसीदा इंसान जब वो कल मरेगा, उसकी प्रॉपर्टी किन में तक़सीम होगी, जिन-जिन में वो तक़सीम हो सकती है, वो जितने भी रिश्तेदार हों, उन पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उसका देखभाल करें। मतलब ये कानून ने एक तरह की उन पे वो मतलब ज़िम्मेवारी आयद की है कि अगर वो नहीं करेंगे वो उन्होंने एक तरह का जुर्म किया होगा। इस तरह से अगर कोई मतलब वालिदैन है, वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के हो या उससे छोटे के हो, उनके जो बच्चे हो, जो 18 साल की उम्र के ज़्यादा हो, उनके बेटा हो, उनकी बेटी हो, इवन ये कानून ये भी कह रहा है कि उनका अगर पोता हो और पोती हो, वो उम्र 18 साल की उम्र के ज़्यादा हो, उन पे भी कभी न कभी ये ज़िम्मेवारी आयद आती है कि उनका ख़्याल करें। अब जो और एक बात ये है कि जो ये पेरेंट्स है, जो ये वालिदैन है, इनमें कौन-कौन से आते हैं? इसमें सिर्फ़ ये नहीं कि जो आपके मतलब जो नेचुरल जो आपने कुदरती जो जिनसे आपने जन्म लिया हो वही वालिदैन नहीं आते, बल्कि वो वालिदैन भी आते हैं जो आपकी सौतीली माँ अगर हो, आपकी सौतेला बाप अगर हो, आपके जो माँ की साइड के जो मतलब दादा हो, जो दादी हो वो उस साइड से, उनका भी ख़्याल आपको करना होगा। ये एक्ट ये कह रहा है। अगर आपने किसी को एडॉप्ट किया होगा उसको भी, उस सूरत में उन पे भी ये ज़िम्मेवारी एडॉप्शन, अगर किसी ने किसी को बच्चे को लाया हो एडॉप्ट करके, उस पे भी ये ज़िम्मेवारी आती है कि वो उनका ख़्याल करे। इसके बाद आ जाता है ये जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, इनके जो ये कानून आए थे, किन-किन सूरतों में? मैंने पहले ही कहा कि 2 सूरतों में। एक ये कि उनके पास प्रॉपर्टी है और उससे उनके खर्चे पूरे नहीं होते। दूसरा ये कि उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है। उन दोनों सूरतों पे इन पे ज़िम्मेवारी आती है कि उनका ख़्याल करें। ये एक्ट ने 2 पे ज़िम्मेवारी आई, एक तो बच्चों पे ये है और दूसरे इसने रिश्तेदारों पे भी ज़िम्मेदारी आयद कराई है। अब इसके बाद जो इस एक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसने ये कहा कि हम देखते थे कि अगर कोई बंदा ऐसा था कि उम्र रसीदा इंसान या कोई और इसके बगैर, उसने उसका कोई बच्चा नहीं था, लावालिद था और उसने उस सूरत में ये काम किया कि उसने किसी को मुतबनी नहीं लाया। उसने घर जमाए अगर किसी भी बेटे उसने किसी को घर जमाई बना के लाया या कोई ऐसी भी सूरत हो सकती उसका कोई बच्चा ही नहीं है, उसने किसी को लाया घर में कहा कि मेरी खिदमत करो या उसके बगैर उसकी कोई खिदमत कर रहा था और उस सूरत में उस पे प्यार आ गया, उसने ये काम किया, उसने अपनी प्रॉपर्टी उठाई और उसके नाम पे की। या तो गिफ्ट की सूरत में की या वसीयत की हो या किसी और अंदाज में की उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी की और इस बिना पे उसके नाम की कि उसको लगा कि ये मेरा कल ख्याल करेगा, मेरे जो खाने पीने का खर्चा आएगा, जो मेरे रहने का मसला होगा, ये जिसके नाम पे मैं ज़मीन कर रहा हूँ वो मेरा ख्याल है। ये एक्ट ये कह रहा है अगर आप ये गिफ्ट कर रहे हो या किसी और सूरत में उसके नाम कर रहे हो, विद द कंडीशन ये कि आप मेरा कल ख्याल करोगे, आप मेरे खाने पीने का, मेरे रहने के, मेरे कपड़ों का ख्याल करोगे। अगर उस सूरत में उसने ये चीज़ें नहीं की तो उसको वो ज़मीन वापस ले सकते हैं। ये कल-अदम के करार दिया जाएगा, जो ये गिफ्ट भी होगा ये भी कल-अदम करार दिया जाएगा।
इसके बाद जो इस एक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि 10,000 रुपये तक, जो इसमें आपको कोर्ट में नहीं जाना होगा, बल्कि ट्रिब्यूनल है, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रिब्यूनल है, एज़ पर दिस एक्ट ट्रिब्यूनल बनाना है गवर्नमेंट को, वहाँ पे जाना है आपको, आपको वहाँ पे वकील की भी ज़रूरत नहीं है। और जो ये ट्रिब्यूनल है, वो 10,000 तक के रुपयों का आप जो जिस पे ज़िम्मेदारी हो, वो बच्चा हो या उसके रिश्तेदार हो, उनको कह सकता है कि 10,000 रुपये तक आप अपने माँ-बाप को दे दो, या सीनियर सिटीज़न के हक में हर महीने देते रहो। ये इस एक्ट की सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा है जो इससे पहले हमारा कानून चल ही रहा था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका एक सेक्शन था, वो था सेक्शन 125। वो भी ये कह रहा था कि मेंटेनेंस ख्याल, किन लोगों पे ख्याल की जिम्मेदारी आई रहती है, उसमें ये कहा गया है कि मतलब किन किन को के हक में मतलब लोगों पे जिम्मेदारी आई थी कि इनके ख्याल पे आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इनका ख्याल करना है, इनके देखभाल करनी है। वो बच्चे हो उनकी देखभाल उसके बाप पे आ जाती है, माँ-बाप हो उनकी देखभाल उनकी बेटी पे उनके बेटे पे आ जाती है। इस तरह बीवी हो उसके जो शौहर होगा उस पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मज़हब है, वो हिंदू मज़हब हो, मुस्लिम हो, जो मुसलमानों में है कि उनमें मतलब तालीम दी गई है कि जो आपके बड़े हो उनकी देखभाल करो, अपने वालिदैन की देखभाल करो। जो कांसेप्ट भी एक है नफ़क़ा का, जो वो कहता ही ये है कि जो अपने बच्चों पे, अपने घरवालों पे पैसे खर्च करो उसको नफ़क़ा ही कहते हैं। ये सभी चीज़ ये भी ज़ोर देते हैं कि आपको अपने बड़ों का ख़्याल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको बेआर-मदद का छोड़ दिया गया होगा या अबंडन किया होगा घर वालों, किसी को अपने बच्चे ने भी बाहर फेंका होता है, किसी को जो उसके रिश्तेदार हो उसके ख़्याल करने वाला कोई नहीं है। उस सूरत में ये कानून ये कह रहा है कि जो इसमें मुलव्वस पाएगा वो क्रिमिनल ऑफ़ेंस है। उसने एक कानूनी जुर्म किया, उस पे सज़ा भी लग सकती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये कानून कह रहा है, जो जिनका मकसद ही यही होता है कि जो सीनियर सिटीज़न उम्र रसीद 60 साल के ज़्यादा की उम्र के लोग जो वालिदैन हैं, उनको हम बेयार मददगार ना छोड़ें, बल्कि उनका ख़्याल करें। थैंक यू।